हम दुल्हन लेने आए हैं, यहाँ साला हमको प्लेट और कटोरा देके भिखारी बना दिया। कह रहे अरे भाई हम तो वापस चलेंगे, बहुत डरावना शहर है। हमारा चुनाव निशान खटिया बाटे, खटिया। अब भौजी हमका खटिए भी। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू थैंक यू। एक प्रवचन कर रहा था, एक बाबा जी कह रहे थे हा, हमने बहुत अध्ययन किया है और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि भूरी आंख वाला व्यक्ति बेवफा होता है। इतने पंडाल में एक महिला बैठी थी, उन्होंने सुना भूरी आंख वाला व्यक्ति बेवफा। वो उठी, भाग के गई, फटाक से चप्पल पहना, ऑटो रिक्शा किया और सीधा अपने घर। अब घर पहुंची, दरवाजा खोला, सीधा बेडरूम में। अब उनके पति तावल ओल ओढ़ के लेटे हुए थे। उनके पास जाके बोली आंख दिखाओ, आंख दिखाओ। बोले अरे क्या हो गया, क्या है आंख में? बोला नहीं आंख दिखाओ। जैसे ही उसने आंख देखा, बोली हरे राम भूरी। अब इतने में एक महिला जो है पलंग के नीचे से निकली, कपड़ा वपड़ा ठीक करते हुए। oh, no! बोली ये बताओ आपको कैसे मालूम कि मेरा नाम भूरी है? अच्छा अर्चना मैम, जब चुनाव का मौसम आता है तो बहुत मजा आता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का हो, गली का हो, मोहल्ले का हो, नाली का हो। कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो टाइम पास के लिए फॉर्म भर देते हैं, उनको किसी पार्टी वोटी से कोई खड़ा उड़ा नहीं करता है। अब उनको पता है हारना तो है ही है। अब उनको देखो चुनाव निशान क्या क्या मिलता है, आलपीन, मोमबत्ती, खटिया। अच्छा अब उनको 2 कमांडो मिल जाते हैं और वो हैरान रहते हैं कि पता नहीं यार किसके साथ लगा दिया, यहाँ कोई भीड़ उड़ तो है नहीं, इनके साथ क्यों लगाया है? हमें पता ही नहीं है कि हमारी सुरक्षा कर रहा है कि हम इनकी कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं तो कहता अरे भाई इधर आओ, वहां कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ रहो, कहीं खो गए तो आओ भाई हमारे साथ आओ, हमारे साथ चलो। अब देखो इधर जिसको खटिया का निशान मिला है, वो पहले ही दिन अपने गांव में वोट मांगने चला जाता है। अरे भौजी कैसी हो, नमस्ते, अब की बार हमको ही वोट देना, हम अपने गांव को चमकाए देव। और चिंता जिला नाली के कूड़ा हम खुदे हाथे से उठाए देव। कहे ननकवा ये बात तो ठीक ही है, लेकिन ननकवा ये बतावा तुहार चुनाव निशान का है? कह रहे भौजी हमारा चुनाव निशान खटिया बाटे, खटिया। अब भौजी हमका खटिए भी। अब इतने में उसका पति पीछे से लठ लेके आ गया। ससुर के नाती है, अबे जो नहा नेता बने से पहले गांव के बहन बिटिया मेहरुआ के छेड़े ला गया, लठ लेके उसके पीछे ला दिया। अच्छा वोटिंग हो गई, अब रिजल्ट आ रहे हैं। अब कुछ निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं जो रिजल्ट को टीवी पे ठीक से देखते नहीं है डायरेक्ट, उन्हें पता है कि हारना तो है ही है, तो ऐसे देखते हैं अरे भाई आ रहे हैं चुनाव के परिणाम, अरे भाई कुछ और लगाओ, कुछ गाना वाना देखो। अब इतने में रिजल्ट आ गया, पता लगा उनकी जमानत जा। अब सुबह नेताजी घर में बैठ के दातुन उतुन कर रहे हैं। अब उधर से गुप्ता जी आ गए,
अरे शर्मा जी, चलिए कोई बात नहीं, आप चुनाव लड़े, हार गए। चुनाव में हार जीत तो होती रहती है। अब की बार हारे हैं, आप कभी जीत भी जाएंगे। आप हार गए हो, कोई बात नहीं, आपके मुंह पे कह रहा हूँ, आप हार गए। वैसे आपको एक बात बताऊं, आप भले हार गए हो, लेकिन मेरे पूरे परिवार ने वोट आपको ही दिया। अच्छा इधर आओ, इधर आओ। आपके पूरे परिवार ने मुझे ही वोट दिया है ना? इधर आओ। आपके परिवार में कितने लोग हैं? बोला 9 लोग हैं। 4 वोट मिले हैं, वो भी गिनती के। हमारे परिवार में खुद 6 लोग हैं, लेकिन वो 2 लोग कौन से हैं कि जो हमारे साथ रहते हैं और हमारे साथ नहीं हैं। अच्छा जब शादियों का सीजन आता है तो पंडित लोग बड़े होशियार होते हैं, दक्षिणा के चक्कर में कई बार जो है एक ही डेट सबको दे देते हैं और पूरे दिल्ली में एक ही डेट में शादियां ही शादियां, शादियां ही शादियां। उधर ब्रिज पर चढ़ के देखो, खोपड़े ही खोपड़े, घोड़ियां नहीं मिल रही हैं। घोड़ियों की इतनी डिमांड चल रही है कि एक एक घोड़ी पे 2-2 दूल्हे बैठे हैं। और कोई पूछ रहा है, भाई साहब आप इधर के चल रहे हैं क्या चांदनी चौक? मेरे दूल्हे को भी बैठा लो, वहां रास्ते में उतार देना। अब पुल के ऊपर डांस चल रहा है, यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। अब बाराती इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा रहे हैं, कभी इधर से उधर बाराती। अब एक बाराती नाचते नाचते पहुंच गया। अरे इधर तो जान पहचान के नहीं दिख रहे हैं, कौन सी बारात में आ गए हैं हम? अब प्रतापगढ़ से बारात आ गई दिल्ली, इतने मशहूर जिले से बारात आ गई दिल्ली। अब कुछ बाराती दिल्ली के लाल किले पर उतर गए, वहां ट्रेन स्लो हुई। अब किसी ने उनसे कह दिया कि दिल्ली यहीं से शुरू होती है। दिल्ली में इतना बड़ा जंक्शन है, इतनी वहां पटरियां हैं, जितना उन्होंने जिंदगी में कभी रेलवे ट्रैक नहीं देखे होंगे। अब कोई जो है रेलवे लाइन फांद रहा है, कोई उधर से लोकल ट्रेन आ रही है, भाग के प्लेटफार्म पे चढ़ रहा है, कोई उधर पुल पे लटका है। कह रहे अरे भाई हम तो वापस चलेंगे, बहुत डरावना शहर है। अब इधर लड़की वाले कार लेके खड़े हैं, वो काफी मजबूत हैं, दमदार पार्टी है। उन्होंने बारातियों को कार में बैठाया और चेकिंग करा दी सीधा 5 स्टार होटल में। अब उन्होंने 5 स्टार होटल नहीं देखा था, अंदर जाने लग गए, शीशा नहीं देखा, लड़ गए धपा। अब बाराती आगे गए, ऑटोमेटिक दरवाजा लगा था, दरवाजा खुला। अब उसमें अंदर गए, बिल्कुल एसी उसी लगा था, ठंडा ठंडा लगा। बोला यार इसमें पंखा नहीं चल रहा है। बोला अरे हे ननकवा, ठंडी हो रही है, स्वेटर वोटर निकाल लो। ये साला यहाँ आए आधे घंटे में मौसम बदल गया। और आ गई। अच्छा अब होटल का स्टाफ आ गया, लड़कियां वड़कियां आ गई। अब वो खड़ी हो गई, हेलो सर, वेलकम टू माय होटल, वेलकम टू माय होटल। आपको कैसा फील हो रहा है? लगता है ये पतोहिया की सहेली वहेली है। अब सब शादी वाले मंडप में जाने के लिए थोड़ा अलग प्रोग्राम था, तो वहां जाने के लिए सब निकले, सूट के सोच लेके, झोला वोला लाठी उठी। अब वहां ऑटोमेटिक सीढ़ियां होती हैं, अब उस पे चढ़ रहे हैं। एक इधर चला जा रहा है, अब एक ऊपर से नीचे आ रहा है, सीढ़ी ऊपर चढ़े उससे भाग रहा है। अरे हे नंदगवा, अरे थामा हो, इधर धरती चल रही है। देखो अब वो खाना खाने के लिए पहुंच गए, वहां पर लगा हुआ था बफर सिस्टम, टेबल पे डोंगे रखे हैं अलग, सब सारा सामान अलग अलग रखा है। अब लेकिन वो प्रतापगढ़ के गांव के, अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है खाएं तो कैसे खाएं। सब ने क्या किया, एक एक डोंगा उठा लिया, एक ने क्या किया, सब्जी का डोंगा उठाया, एक ने क्या किया, दाल का उठाया। अब
अब इतने में बेटर वगैरह देख के सब हैरान रह गए। बोले ये क्या है यार? बोला ऐसा है, खाना ऐसे नहीं खाया जाता, आप लोग जो है लाइन में आइए, हम आपको खिलाते हैं, आप प्लेट पकड़िए, चम्मच लीजिए। बोला अच्छा लाओ लाओ, हमको चम्मच दो, प्लेट दो। बोला चलिए लाइन में आइए। अरे हम दूल्हे के बाप है। अरे तो क्या हुआ, दूल्हे के बाप हो, चलो लाइन में चलो। अरे हमारी भी कोई इज्जत है, हम लड़के वाले हैं, हम दुल्हन लेने आए हैं, यहाँ साला हमको प्लेट और कटोरा देके भिखारी बना दिया। थैंक यू थैंक यू।